मूवी पहाड़ों में बने एक कैबिन से शुरू होती है जिसके पास ही में एक नदी बह रही थी। फिर कैमरा पास ही बनी एक पहाड़ी पर फोकस करता है जहाँ एक गोट अपने बेबी को लेकर घर की ओर जा रही है और उसने उसे एक रस्सी से बांधा हुआ है। लेकिन वो बेबी गोट पूरी मस्ती के मूड में था और बहुत ज्यादा शरारत कर रहा था, जिस वजह से उसकी मॉम भी परेशान हो रही थी। वो उसे कई बार वार्न करती है कि साथ ही में एक गहरी खाई है और उसे इस तरह शरारत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाराज होकर वहीं बैठ जाता है कि अब मैं आगे नहीं जाना चाहता, और ये देखकर उसकी मॉम उसे घसीटने लगती है। आगे का सीन उस कैबिन का है जहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने लिए चाय बना रहा था। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ अकेला रहता है क्योंकि सभी एनिमल्स इससे बहुत डरते थे और इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। मॉन्स्टर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने टी सेट को एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे ऐसे टी सेट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उधर फिर से हम उन गोट्स को देखते हैं जहाँ वो बेबी अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आता और मॉमी गोट को रोकने के लिए एक पत्थर का सहारा लेता है। इससे वो रस्सी पत्थर से रगड़कर टूट जाती है और वो बेबी लुढ़कता हुआ खाई से नीचे जा गिरता है। मॉमी गोट उसे चेक करने जाती है और देखती है कि पहाड़ से निकली एक चट्टान ने उसे बचा लिया है। वो उसे शांत रहने को कहती है ताकि किसी तरह उसे वहाँ से ऊपर खींच सके, लेकिन वो बेबी उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, और जैसे ही वो पैर पटकता है वो पत्थर जिस पर वो खड़ा था टूट जाता है। बेबी अब नीचे फिसलने लगा था और उछलता हुआ सीधा उस कैबिन की ओर जाने लगता है जहाँ वो मॉन्स्टर अपनी चाय का मजा ले रहा था। वो शीशे तोड़कर सीधा उसकी टेबल पर आ गिरता है और मॉन्स्टर देखता है कि उसकी टी सेट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस बेबी गोट पर चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज मॉमी गोट को भी आती है जो वैसे भी अपने बेबी के गिरने से बहुत परेशान थी, और अब उसे लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर उसके बेबी को मारने वाला है। वो जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना चाहती थी, लेकिन एक पत्थर पर जंप करते हुए उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। मॉमी गोट का सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि मॉन्स्टर ने उस बेबी को पकड़ लिया था। वो उसे स्मेल करके देखता है कि ये तो आज के डिनर के लिए एकदम परफेक्ट है, और फिर उसे एक कढ़ाई में कैद कर लेता है। वो उसे पकाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन देखता है कि बेबी कढ़ाई से बाहर निकल आया है। ये देखकर वो उसे सीधा कुकिंग पैन में डालता है और बंद करके अपने ओवन में रख देता है। वो देखता है कि बेबी ने उसकी एक और प्लेट तोड़ दी है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने ये बर्तन बहुत मेहनत से जमा किए थे। फिर वो डिनर के लिए अपनी एक फेवरेट प्लेट चुनता है, लेकिन उसे शायद उस बेबी गोट की शैतानियों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो बेबी उस कुकिंग पैन से बाहर निकल आया था जहाँ उसे चिमनी के लिए बना हुआ होल दिखाई देता है। वहीं मॉन्स्टर अपना सबसे कीमती टी सेट निकालता है जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। उधर बेबी गोट पाइप के रास्ते उस ओवन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी चक्कर में वो पाइप टूट जाता है जिसके टकराने से कैबिन की एक बीम क्रैक हो गई थी। मॉन्स्टर बेबी को उस पाइप से बाहर निकालता है कि अब इसका खेल खत्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाए मॉन्स्टर की नजर उस बीम पर जाती है जो किसी भी वक्त टूटने वाली थी। वो देखता है कि उसके ठीक नीचे उसका फेवरेट टी सेट रखा हुआ है जो छत के गिरने से टूटने वाला है। बेबी गोट को छोड़कर वो टी सेट की ओर भागता है और टाइम रहते उसने उसे बचा लिया था। यही एक सीन में हम मॉमी गोट को देखते हैं जिसे अब होश आ गया है और वो अपने बेबी को बचाने के लिए उस कैबिन की ओर जाने लगती है। उधर वो मॉन्स्टर उस टी सेट को वापस कबर्ड में रखता है। वो बहुत खुश था कि इसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये उसका सबसे फेवरेट टी सेट है। बेबी गोट भी समझ चुकी थी कि मॉन्स्टर को अपने बर्तन बहुत प्यारे हैं और उसे सबक सिखाने के लिए ऊपर एक स्लैब पर चढ़ जाती है और एक एक करके उसके बर्तनों को तोड़ने लगती है। मॉन्स्टर चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। उसे उस बेबी गोट पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे भी करके वो उसके हाथ लग जाए, तब वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा, पर उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था और वो लगातार मॉन्स्टर का नुकसान कर रहा था। फिर भागते हुए वो एक कोने में आता है जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और मॉन्स्टर उसे पकड़ने के लिए एक सीढ़ी यूज करने की सोचता है। तभी बेबी को सामने कुछ बैरल्स नजर आते हैं जिससे वो कैबिन में और नुकसान कर सकता है, और वो किसी तरह बचता हुआ उनके करीब पहुंच जाता है। वहाँ वो उनकी रस्सी काटता है जिससे तेल से भरे वो बैरल नीचे फ्लोर पर जा गिरते हैं और वहाँ एक बड़ा सा होल बन जाता है। पर अभी भी वो बेबी गोट बिल्कुल शांत नहीं होता और कूदते हुए उस कबर्ड पर आ जाता है जहाँ मॉन्स्टर का फेवरेट टी सेट रखा हुआ था, और ये फ्लोर में बने उस होल के ठीक ऊपर टंगा हुआ है। बेबी उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है जिसे देखकर मॉन्स्टर बहुत डर गया था।
वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, लेकिन बेबी के सिर पर तो शरारत सवार थी और वो उस टी सेट को नीचे नदी में गिरा देता है। मॉन्स्टर को बहुत दुख होता है कि उसने अपना फेवरेट टी सेट हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन बेबी गोट तो इसे अपनी अचीवमेंट मान रहा था और खुशी के मारे नाचने लगता है। असल में उसे ये सब एक गेम की तरह लग रहा था और वो चाहता था कि मॉन्स्टर एक बार फिर उसे पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन देखता है कि मॉन्स्टर की आंखों से तो आंसू निकल रहे हैं। ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मॉन्स्टर को चेयर करना चाहता था, लेकिन मॉन्स्टर उसे खुद से दूर जाने को बोलता है। वो बेबी गोट भी अब उदास हो गया था और तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो कैबिन में इधर उधर उछल कूद करने लगता है और मॉन्स्टर देखता है कि वो उसके लिए टूटे हुए कप्स में चाय लेकर आया है ताकि अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। मॉन्स्टर भी उसके इस गेस्चर से बहुत इम्प्रेस था और उसे दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे करता है। इस तरह फाइनली उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ चाय एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक मॉमी गोट वहाँ आती है, जो देखने में बहुत गुस्से में लग रही थी और ये देखकर वो बेबी उसे शांत करने जाता है। मॉम देखती है कि वो एकदम सही सलामत है और उसे कैबिन से बाहर जाने को बोलती है। उसे अभी भी लग रहा था कि शायद ये मॉन्स्टर उसके बेबी को नुकसान पहुंचाने वाला है और वो अपने एक्शन से उसे डराने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर ये देखकर फिर से उदास हो जाता है कि बहुत मुश्किल से तो उसे एक दोस्त मिला था, लेकिन अब वो दोबारा अकेला रह गया। तभी उसे बेबी गोट की आवाज आती है, जो इशारे से उसे बाहर आने को कह रहा है और मॉन्स्टर ये देखकर खुश हो जाता है। वो बाहर आकर उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है, लेकिन मॉमी गोट उनकी दोस्ती से बिल्कुल खुश नहीं थी कि एक मॉन्स्टर और गोट आपस में फ्रेंड नहीं बन सकते। अचानक पीछे से कुछ क्रैक होने की आवाज आती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, मॉन्स्टर का कैबिन टूटकर नष्ट हो जाता है। एक टूटे हुए कप के अलावा उसके पास अब कुछ नहीं बचा था और मॉमी गोट भी ये बात समझ गई थी। तरस खाकर वो उसे अपने साथ आने को बोलती है और वो लोग मस्ती करते हुए वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इस तरह मॉन्स्टर को भी अपनी एक फैमिली मिल गई थी और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।